ये तो शुरू बोलो कुछ। नहीं, शुरू तो अमित नहीं करना है ना। ना हो चुका है शुरू, लाइव हो अब तुम। बोलो कुछ। सभी को नमस्कार। आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा के पेज पर आप सबका स्वागत है। मैं सुनीता, आशा वर्कर्स यूनियन की राज्य की महासचिव, और मैं जो है आप सबको अवगत करवाना चाहती हूँ कि जो हरियाणा की सरकार जो कह रही है कि आशा वर्कर्स को जो है पूरे देश में बहुत बेहतर मानदेय दिए जा रहे हैं, उन मानदेय की सच्चाई क्या है। मैं जो सरकार ने सारे कल न्यूज़पेपर भी बोले हैं, सरकार बोली है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हमारे विभाग के उच्च अधिकारी कह रहे हैं कि जो है सरकार जो है पूरे देश में नंबर 1 पैटर्न से जो है पेमेंट दे रही है। हम और सरकार कह रही है कि बाकी के राज्यों से हम 6 गुना मानदेय आशा वर्कर्स को दे रहे हैं। मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ, एक तो पूरे हरियाणा की जनता को, पूरे देश की जनता को, कि जो ये 6 गुना देने की जो बात सरकार ने कही है, ये सरकारी आंकड़े हैं जो न्यूज़पेपरों में छपे हैं। 5033 आशा वर्कर्स ने, जो सरकार का आंकड़ा है, 2021 में जो है 10,000 रुपये मानदेय तक वो पहुंची है। वो 10,000 मानदेय तक जब पहुंची है हरियाणा की आशा वर्कर्स, जब उनको जो है 1,000 रुपये कोविड का जोड़ के दिया गया है, और कुछ एक आध छोटी मोटी गतिविधियां उनकी और जो है बढ़ाई गई हैं, तब वो 10,000 पे पहुंची हैं। और ये जो कोविड का 1,000 रुपया है, ये कोविड का 1,000 रुपया केवल 2022 तक ही, मार्च 2022 तक ही दिया जाएगा। इसके बाद ये जो है बंद हो जाएगा। और ये कोविड जब से आया है, इस 1,000 रुपये के लिए भी हमने संघर्ष किया है। ये कोविड का कोई परमानेंट पैसा हमें नहीं मिला है। आप जब आंदोलनों का इतिहास उठा के देखेंगे तो हम इस 1,000 रुपये के लिए भी जो है हमें धरने प्रदर्शन करने पड़े हैं। हमने जो है मांग की है कि जो सरकार हमारा ये कोविड का जो हम काम कर रहे हैं, इसके लिए हमें मानदेय ये दे। ये 1,000 रुपये हमें केंद्र सरकार ने दिया है। और जो हमारी पेमेंट का पैटर्न है, जो वर्ष 2014 में पिछली सरकार में जो हमारी पेमेंट का पैटर्न बना था, ये उसी को फॉलो करते हुए हम ये कह रहे हैं हरियाणा की सरकार से कि हमारा पेमेंट पैटर्न हरियाणा का सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट है। और हम कह रहे हैं सरकार को कि जितनी भी गतिविधि, हमारा पेमेंट का पैटर्न है कि जितनी गतिविधि हम करेंगे, जो भी काम हम करेंगे, जो केंद्र सरकार ने हमें काम दिए हैं, केंद्र सरकार की पॉलिसी के अनुसार हम आशा लगे हुए हैं, हमें उसका हरियाणा की सरकार 50% प्रोत्साहन राशि देगी। और उसी 50% प्रोत्साहन राशि को हम मांग रहे हैं। केंद्र सरकार, महामारी आई, किसी को नहीं पता था, और उस महामारी में हमने जो है फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम किया। हमें ये भी नहीं पता था कि ये महामारी जिससे दुनिया को जो है पूरी दुनिया में फैली है, हमें ही, अपने देश की जनता को, हमें इससे बचाना पड़ेगा। ये काम अंततः हमारे कंधों के ऊपर ही आएगा। हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन ये काम अंततः हमारे कंधों के ऊपर आया। हमने इस जिम्मेदारी को संभाला, और हमने इस जिम्मेदारी को संभालते हुए हमने सरकार से मांग की कि ये जो काम है, ये जो महामारी है, जिस तरीके से जो है लोग मर रहे थे, जो भय का माहौल था, हम घरों से निकल के दूसरे घरों तक गए। तमाम समस्याओं के बावजूद जो है हमने सरकार से मांग की, भारत सरकार से भी, राज्य सरकार से भी मांग की कि हमें इसके बदले जो है, इस काम के बदले में हमें मानदेय दिया जाना चाहिए। उस वक्त में जब महामारी आई थी तो आशा के जो इंसेंटिव बेस कार्य थे वो प्रभावित हो रहे थे। आशा के इंसेंटिव बेस कार्य प्रभावित होने से उस
कभी होती नहीं प्रॉब्लम। नेट की प्रॉब्लम से कटिंग हुई है। तो सभी साथियों का दोबारा से स्वागत है कनेक्शन में। तो बताओ अब आ गए। सभी साथियों का दोबारा से स्वागत है। हमारी कनेक्शन में कोई दिक्कत थी, इसलिए जो है वो कट हो गया था। तो साथियों, मैं आपको बता रही थी कि बिल्कुल हमारा 2018 में सरकार के साथ समझौता हुआ। 1000 से 4000 रुपये हमारी जो है केवल प्रोत्साहन राशि फिक्स हुई है। सरकार बार बार ये जिक्र किया है हर एक न्यूज़पेपर में। अब सरकार की हर बाइट में ये है कि सरकार आशा को मानदेय दे रही है। एक तो मैं ये स्पष्ट कर रही हूँ कि सरकार आशा को कोई मानदेय नहीं दे रही है, केवल प्रोत्साहन राशि है। ये सरकार के डाटा से आप कलेक्ट किया जा सकता है। ये केवल प्रोत्साहन राशि है, ये मानदेय नहीं है। इसको सरकार जो लिख रही है अब असल में ये वास्तव में वो नहीं है। तो ये जो प्रोत्साहन राशि हमें सरकार दे रही है, ये प्रोत्साहन राशि 2018 के बाद से आज हम 2022 में हैं, और 2018 में और 2022 में हमारी किसी भी प्रोत्साहन राशि में कोई भी 1 रुपए की सिंगल बढ़ोतरी सरकार के तरफ से नहीं की गई है। जबकि 2018 में महंगाई आप देखिए कहाँ पे थी, और आज आप देखिए महंगाई कहाँ पे है। 2018 में आशा के काम कहाँ पे थे, और आज आशा वर्कर्स के काम कितने बढ़ गए हैं। जो आशा वर्कर्स को पिछले साल में ही सरकार ने जो है सेवा की शर्तें बनाई हैं, और जो है आज ये 1000 रुपये अगर हट जाएंगे तो ये केवल 9000 बचते हैं, और ये केवल 5033 आशा वर्कर्स के हैं। बाकी की जो इससे अलग आशा वर्कर्स रह गई 15,500 के आसपास, वो 15,000 के आसपास आशा वर्कर्स जो है, इसका मतलब ये सरकारी आंकड़ों से स्पष्ट हो रहा है कि वो इससे भी कम है। ये सरकार ने लेवल बताया है अपना कि 5033 आशा इतना पैसा हर महीने ले रही हैं, इसमें से 1000 कट हो जाएगा तो वो इसका मतलब और भी कम होगा। इन 5033 का भी कम होगा, और जो बाकी 15,000 बच गई वो इससे भी नीचे हैं। तो सरकार इस बात पे सोचे, इस बात पे विचार करे कि 2018 में जो गैस का सिलेंडर कितने रुपए में आता था, आज कितने रुपए में आता है। सरसों का तेल का रेट क्या था 2018 में, और आज वो किस रेट में है। बाकी के जो हमारी जरूरत की चीजें हैं वो कहाँ पे थी और आज वो कहाँ पे हैं। अब महंगाई बढ़ी है, महंगाई दोगुनी हुई है, और हमारे मानदेय में कटौती हुई है। 18 में सरकार ने समझौता किया, प्रोत्साहन राशियों में बढ़ोतरी की, और 19 में सरकार ने जो है वो चोर दरवाजे से, हम उसको कह रहे हैं चोर दरवाजे से, अप्रैल 2019 से हमारी 1000 रुपए की कटौती कर ली, और जो है उसको सरकार मानने को तैयार नहीं है। और सरकार कह रही है कि हम 6 गुना दे रहे हैं बाकी के राज्यों से। हम सरकार से ये पूछ रहे हैं, आप 6 गुना दे रहे होंगे बाकी के राज्यों से, ठीक बात है, आप दे रहे होंगे 6 गुना। बाकी के राज्यों ने जो शोषण का तरीका अपनाया हुआ है, क्या हरियाणा की सरकार भी उस शोषण के तरीके को अडॉप्ट कर रही है? हम ये समझे, हम ये मान लें कि सरकार जो है बाकी के राज्य शोषण कर रहे हैं, तो अब हरियाणा की सरकार इसको 6 गुना करके शोषण करेगी। हमने जो है किसी भी सरकार ने, चाहे कोई सरकार रही हो, किसी भी सरकार ने हमसे हमदर्दी करके हमें कुछ नहीं दिया। हमारे काम बढ़ाए गए हैं, हमारी मेंटली हैरेसमेंट है बहुत ज्यादा, हमारे जो है काम के घंटे तय नहीं है, हमारे ऊपर नियम सरकार ने लागू कर दिए हैं, और अब तो सरकार सारी हदें पार कर गई। अब तो हमारे ऊपर जो है अस्मा जैसे कानून को भी सरकार ने इस्तेमाल कर लिया, जो कि हमारे ऊपर बनता ही नहीं है। अगर सरकार मान रही है कि हमारी सर्विसेज एसेंशियल है, वो जरूरी सर्विसेज हैं, तो फिर सरकार ये भी मान ले कि जो हम काम कर रहे हैं वो काम 9 से 10,000 रुपए में होने वाला काम नहीं है। उस काम के सही दाम हमें दिए जाने चाहिए। इस बात को भी सरकार को स्वीकार करना चाहिए। हम इस बात की सरकार को बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं। सरकार ये मान रही है कि हमारी सर्विसेज जरूरी हैं, तो हम ये भी कह रहे हैं कि हमारे परिवार को चलाने के लिए हमारे जो प्रोत्साहन राशि आप दे रहे हैं, उन प्रोत्साहन राशियों में भी ये प्रावधान करना जरूरी है कि वो हर 6 महीने में बढ़े। आप देखिए सरकारी कर्मचारियों को, आप किसी फैक्ट्री में जो पक्का मजदूर लगा हुआ है, हर 6 महीने में सबकी तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने के जो है वो नियम है। हम सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, हम सरकार के लिए काम कर रहे हैं। शिशु मृत्यु, मातृ मृत्यु, आप आंकड़े उठा करके देखिए, हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है वो आज कहाँ पर है।
जो ये शिशु मृत्यु मातृ मृत्यु कहाँ पर होती थी, और जो बाकी के गर्भवती महिलाओं की जांच जो है वो कहाँ पर थी, टीकाकरण का रेशियो जो है वो कहाँ पर था, और अलग अलग तरीके के जो काम है जो आशा से आज लिए जा रहे हैं। आज मतलब कोई भी काम हो वो आशा वर्कर्स ही करेगी। अभी एक नया अब कोई ऐप फोन सरकार ने कहा कि हमने फोन दिए हैं, फोन में भी अलग अलग तरह के ऐप डाउनलोड करवा के आशा वर्कर से ऑनलाइन काम लिए जा रहे हैं। ये ऑनलाइन काम जो लिए जा रहे हैं, जो सरकार ये कह रही है कि आप कोई आशा वर्कर हैं, आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकती, हमारे ऊपर दूसरा काम करने की पाबंदी है। 9 से 10 हजार रुपए में कोई गुजारा नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार से कोई संभव नहीं है। अगर हमारे 2 बच्चे हैं और हम हमारे घर में माँ और बाप में से एक है, और हम पति पत्नी हमारे ये 5 लोगों का हमारा परिवार है, तो 9 से 10 हजार रुपए में सरकार का कोई भी नुमाइंदा जो ये खबर दे रहा है, जो ये सूचना दे रहा है, जो ये प्रचार प्रसार कर रहा है, वो ये 9 से 10 हजार रुपए हमसे ले ले, वो गुजारा करके दिखाएं इसमें। अगर वो हमारी जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं, सरकार है, हमारे मंत्री हैं, अगर वो 9 से 10 हजार रुपए में अगर गुजारा करते हैं इन 5 आदमियों के परिवार को खाना खिलाने में, उनकी दवाई की जरूरत के ऊपर, और जो है उनको कपड़े की जरूरत के ऊपर, उनके रहन सहन में अगर गुजारा करते हैं, तो हम भी फिर इस बात को मान लेंगे कि भाई हाँ हम गलत हैं और सरकार सही कह रही है। ये सरकार का 6 गुना कहना भी ये बिल्कुल ये जायज नहीं है। ये महिलाओं का जो शोषण जिस तरीके से सरकार कह रही है, और ये जो दावे करके जो सरकार ये दावे कर रही है, ये दावे करके सरकार जो है बच नहीं सकती है। ये बिल्कुल सत्य है। महंगाई बहुत बढ़ी है और 4 साल से हमारे प्रोत्साहन राशियों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। और आप देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, सरकार जानती है, हमारे विभाग का एक एक अधिकारी, हमारे विभाग हमारी सरकार जानती है कि जो है महामारी के दौरान किसने जान जोखिम में डाल करके काम किया है। हर घर तक हम गए हैं, हर दरवाजे तक हम गए हैं। मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जा रही हूँ। हमारी जो साथी जुड़े हुए हैं, जो साथी बहस को इस बात को सुन रहे होंगे, वो खुद भी महसूस करेंगे कि आज जो है सरकार और कम्युनिटी के बीच में अगर हेल्थ के स्ट्रक्चर को कोई सही से सरकार की घोषणाओं को अगर कोई लागू करवा रहा है, तो वो आशा वर्कर्स है जो कम्युनिटी में आज काम कर रही हैं। हेल्थ का जो आज हमारा स्ट्रक्चर है, जिस तरीके की समस्याओं के साथ आशा वर्कर्स जूझ कर सरकारी आंकड़ों को जो है उभारने में काम कर रही हैं, जो है उससे को सरकार अनदेखा नहीं कर सकती है। और उसका मेहनताना केवल 9 से 10 हजार रुपए नहीं बनना चाहिए। ये जो है आप 9 से 10 हजार रुपए की सरकार बात कर रही है, मैं कह रही हूँ कि हर महीने हर आशा वर्कर कम से कम 4 से 5 बार पीएचसी में जाती है, सीएचसी में जाती है, जिले के अस्पताल पे जाती है। किराए इतने बढ़ गए हैं, जो किराए पहले 20 रुपए होते थे, आज वो 40 रुपए 50 रुपए पर पहुंच गए हैं। हमारी आशा वर्कर्स 2 से 2.5 हजार रुपए हर महीने जो है अपने किरायों पे खर्च कर देती है। कभी किसी मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, कभी किसी मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी जांच जब हमारी पीएचसी पे नहीं होती तो सीएचसी पे जाना पड़ता है, सीएचसी पे नहीं होती तो हमें जीएच जाना पड़ता है। यहीं पर नहीं थमती है बात, उनको जो है पीजीआई तक भी भेजा जाता है। और हमें जब कम्युनिटी में रहना है, लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है, तो हमें अपना समय और अपना पैसा खर्च करके हमें जो है उन जनता के साथ हमें खड़ा रहना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है। जो 9-10 हजार रुपए देने की सरकार ने बात कही है, जो दावा किया है, उसमें से हम आज सरकार आए हमारे पास और आकलन करवाने को हम तैयार हैं। हमारा कितना पैसा किराए में उससे खर्च हो जाता है, और उसके बाद जो बचता है उसमें हमारे परिवार के गुजारे का कैसे होंगे, ये इस बात पे सरकार सोचे। और जो है आप तमाम साथी भी इस बात पर हमारा सहयोग करें। अब सरकार के जो दावे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी ये हालात हैं, और जिन हालातों में हम काम करते हैं, जिस तरह की धक्काशाही, जिस तरह की जो है हमारे साथ जिस तरह का व्यवहार होता है काम करते समय, जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, हम जो है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह हम जो धक्के खाते रहते हैं, उसमें हमारी जो मेंटली हैरेसमेंट है, उसका तो कोई हम इस बात में आज हम जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। और सरकार ने खुद घोषणा की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि जिन्होंने एनएचएम में
एनएचएम के जो तमाम कर्मचारी हैं जो कोरोना में काम कर रहे थे, जो कोरोना वॉरियर हैं, हरियाणा सरकार जो है उनको 5-5 हजार रुपए सबको देगी। ये केवल घोषणा है, आप आंकड़े उठा करके देखिए, आज तक भी वो 5 हजार रुपए जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, वो घोषणा जो है आज तक भी वास्तव में लागू नहीं हुई है। वो 5 हजार रुपए ना किसी एनएचएम के कर्मचारी को मिले हैं, ना वो 5 हजार रुपए किसी भी आशा वर्कर को दिए गए हैं। ये केवल घोषणा है, इस पे सरकार कुछ भी नहीं बोल रही है। सरकार कह रही है कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना के जो हालात हैं उस पे भी बहुत गहराई में नहीं जा रहे हैं। जो आयुष्मान के जिनके कार्ड बने हुए हैं, हमें पता है वास्तविकता क्या है, वो धक्के खाते रहते हैं। और जनता के लिए तो आयुष्मान भारत के कार्ड बना दिए। हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने आशा वर्कर्स जो हेल्थ के स्ट्रेचर को चला रही हैं, जिनके कंधों पर इतनी जिम्मेदारी है, उनके लिए इलाज का क्या प्रावधान किया। हमारी आशा वर्कर्स के एक्सीडेंट हो गए, भयानक बीमारियों का शिकार है, कैंसर तक का भी हमारी आशा वर्कर्स शिकार है। और जो है तमाम मुसीबतों के बावजूद वो अपने परिवार को चलाने के लिए आशा वर्कर का काम कर रही हैं। उनके इलाज की कोई गारंटी नहीं सरकार ने नहीं दे रखी है, कोई प्रावधान नहीं किया है। अगर किसी आशा वर्कर का काम पर जाते समय कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको कोई जो है इलाज के लिए कोई मदद नहीं मिलती है। सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है जो उनकी मदद कर सके। जो सरकारी हॉस्पिटलों का स्ट्रेचर है, जिस तरीके का अधिकारियों का और बाकी का जो बर्ताव है, वो जो है असहनीय बर्ताव है। आशा वर्कर्स को किस नजर से स्वास्थ्य विभाग में देखा जाता है, ये हम ही जानते हैं, उसको हम यहाँ पे बयान नहीं कर रहे हैं। और जो सरकार ये दावे कर रही है, ये बिल्कुल गलत दावे सरकार कर रही है। जो सरकार ने घोषणा की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की 5 हजार रुपए देने की, वो 5 हजार रुपए सब आशाओं को मिलने चाहिए। 2018 से लेकर के और आज 2022 तक हमारे प्रोत्साहन राशियों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। हमारे प्रावधान करना चाहिए हरियाणा की सरकार को कि हर 6 महीने में जो हमारी कटौती करी, इसकी बहाली के लिए भी हमें लड़ना पड़ रहा है। जो हमारा पैटर्न है, उस पैटर्न को सरकार बदलने की कोशिश कर रही है। और सरकार जो है मीटिंग में हमें वार्ता के लिए बुलाती है, और वार्ता में जो है अधिकारी हमसे ये बात करते हैं, ये बात हमसे मनवाने की कोशिश करते हैं कि आप कटौती मत कहो। अब हम कटौती को कटौती कहेंगे। हमें पता है कि 2019 के बाद हमारी कटौती हुई है, और जब सरकार हमें पैसे बढ़ा के देगी तो हम उसको बढ़ाया हुआ कहेंगे। सरकार एक बात और कह रही है कि हमने भारत सरकार को प्रपोजल भेजा है मानदेय बढ़ाने के लिए। ये मानदेय है नहीं, ये प्रोत्साहन राशियां हैं, केवल मैं बार बार आप सबको बता रही हूँ। आज सरकार ने प्रपोजल भेजा है। हरियाणा की सरकार 12 साल से कहाँ थी? 12 साल से कोई भी आशा वर्कर्स की प्रोत्साहन राशियां भारत सरकार ने नहीं बढ़ाई है। क्या ये दुख की बात नहीं है? भारत सरकार के काम तो इतने ज्यादा हैं, काम इतने ज्यादा बढ़ाए गए हैं, लेकिन प्रोत्साहन राशियां 12 साल से नहीं बढ़ाई गई हैं। 12 साल से केंद्र की सरकार ने कोई राशि नहीं बढ़ाई, 4 साल से हरियाणा की सरकार ने नहीं बढ़ाई। फिर भी हमारे सारे अधिकारी और हमारे जो है मुख्यमंत्री जी आज जो है सारे न्यूज़पेपर में ये कह रहे हैं कि हम 6 गुना दे रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। ये जो है काफी चिंताजनक बात है। सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। और ये जो सरकार ने किया है हमारे आंदोलन को दबाने के लिए, और जो अपनी कथनी और करनी है सरकार की, उसको जो है अलग तरीके से सरकार पेश कर रही है। और जो है अब इन सच्चाई को सरकार छुपाना चाहती है। तो हम सरकार को कहना चाहते हैं कि ऐसे सरकार सच्चाई को छुपा नहीं सकती है। हम जो है सरकार जो व्यवहार हमारे साथ कर रही है, और जिस तरीके से जितने काम हमसे सरकार ले रही है, ऑनलाइन काम हमसे ले रही है, आशा वर्कर्स जो है हेल्थ के काम के साथ साथ दूसरे भी डिपार्टमेंट के काम कर रही हैं। अभी विकलांग सर्वे का काम आशा वर्कर्स को ऑनलाइन करने के लिए दिया गया है, और आयुष्मान भारत के कार्ड बनवाने का काम आशा वर्कर्स को दिया गया, जिसकी कोई राशि आशा वर्कर्स को नहीं दी गई। और काम का इतना दबाव है, जो सरकार का स्ट्रेचर है उसके माध्यम से आशाओं को मानसिक प्रताड़ित करके उनसे जबरदस्ती काम करवाए जाते हैं। और जो है इलेक्शन ड्यूटी आशा वर्कर्स से करवाई जाती है। अब चलिए हम स्वास्थ्य विभाग का काम कर ले, आशा वर्कर्स का इलेक्शन ड्यूटी करने का क्या काम है? सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आशा वर्कर्स ने इलेक्शन में ड्यूटियां की, उनके आज तक पैसे नहीं दिए इलेक्शन कमीशन ने। क्या ये न्याय है? सरकार जो बोल रही है
सरकार कम से कम सोचे और सही सही आंकड़े ले। जिस तरीके से जितने काम 12-12 घंटे सारा दिन हमें लगा के रखती है सरकार, उस तरीके से हमें कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दे रही है। और जो सरकार ढिंडोरा कर पीट रही है, इतना हजार जो है कोविड का टीकाकरण हो गया, और जो है अब कोविड जो है उतनी भयानक बीमारी नहीं रही। कोविड से बचाने के लिए कितनी मेहनत हमने की है, और कोविड का टीकाकरण करवाने के लिए आज भी हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, एक बार सरकार इस पे भी बोले। और अभी एनएचएम को कुछ दिन पहले ही सरकार को एनएचएम ने जो काम किया है, तमाम एनएचएम की टीम में कह रही हूँ, जो एनएचएम में हमारे कच्चे पक्के जितनी तरह के कर्मचारी हैं, जितनी तरह के डॉक्टर्स हैं, सबको मिलाकर सबकी मेहनत का नतीजा जो है सरकार को मिला है। ये सरकार नहीं बताएगी, ये सरकार को बताना चाहिए कि एनएचएम के तमाम कर्मचारियों ने मिलकर दिन रात इतनी मेहनत की है कि 62 करोड़ का जो है सरकार को पूरे देश में इनाम मिला है। हरियाणा सरकार को इनाम मिला है जो एनएचएम की तमाम टीम ने मिलकर काम किया है। नंबर 1 है एनएचएम के दम पर जो है हरियाणा की सरकार, ये भी सरकार को बताना चाहिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि एनएचएम के कर्मचारियों की हम जो है बढ़ोतरी कर रहे हैं, उनको 7th पे कमीशन हम देंगे। वो हमें नहीं पता वो घोषणा लागू हुई है कि वो नहीं हुई है, लेकिन हम इस सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। जो एनएचएम के कर्मचारी हैं वो हमारे सहयोगी कर्मचारी हैं, लेकिन आशा वर्कर्स भी एनएचएम का हिस्सा हैं। जब सबसे निचले पायदान पर हम काम करते हैं, हम फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। जब हम कोविड में काम कर रहे थे, सरकार ने फूल बरसवाने पे पैसा खर्च किया। सरकार ने ये आप कहीं कहीं पे कभी कभी बोलती, हमेशा नहीं बोलती सरकार, कहीं कहीं पे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने आशा वर्कर्स को अवार्ड दिए हैं। एक बार 20, 30, 100, 50 कोई आशा वर्कर्स, मैं भी आशा वर्कर्स हूँ, हमें 100, 200 आशा वर्कर्स कोई बताए, कोई 10 आशा वर्कर भी हमें बताए कि कितने सम्मानित किया गया है हमें। हम जानते हैं कि हमारा कितना सम्मान जो है हुआ है। इस बात को तो सरकार खाम में अपने इज्जत बचाने के लिए हम कह रहे हैं कि एक तरीके से पेश कर रही है, ये सही नहीं है। और जो सरकार ने 7th पे कमीशन की घोषणा की, उसमें हम सबसे निचले पायदान पे काम करते हैं। हम सब के लिए बहुत खुश हैं, अपने तमाम एनएचएम के कर्मचारियों के लिए। लेकिन इसके साथ हम सरकार से मांग कर रहे हैं, हम एनएचएम का हिस्सा हैं, और जो 7th पे कमीशन हमारे कर्मचारी साथियों को दिया जा रहा है, उसी 7th पे कमीशन के साथ हमारी प्रोत्साहन राशियों को बढ़ाने का प्रावधान भी सरकार करे, ये हमारी मांग है। हम सरकार से कह रहे हैं, जो हमारी कटौती की है उसको बहाल करो, हमारे पैटर्न्स को छेड़ने की कोशिश ना करे सरकार। और जो बाकी हमारे साथियों की बढ़ोतरी की जो घोषणा की है, उस बढ़ोतरी की घोषणा के साथ जो है आशा वर्कर्स को भी जोड़ा जाए, और उनकी प्रोत्साहन राशियों को जो है हर 6 महीने में बढ़ाने का प्रावधान किया जाए। सरकार जो है इस पर जो है विचार करे, और जब तक सरकार इस पर विचार नहीं करेगी और सरकार अपनी एक तरफा अपना बयान देती रहेगी, तो ये कोई बात नहीं है। ये जो प्रतिरोध है ये जारी रहेगा, जो गुस्सा है ये गुस्सा जारी रहेगा। और हम 17 फरवरी को माननीय मुख्य स्वास्थ्य मंत्री जी से कोई कुछ नई मांग लेकर के नहीं गए थे। स्वास्थ्य मंत्री जी ने टेबल पे बैठ के वार्ता में हमारे साथ समझौता किया है। हमने 3 फरवरी को ही सरकार को कह दिया था कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था कि हम जो है पॉजिटिव नोट पे मीटिंग जो है खत्म कर रहे हैं, और जो है हम आपकी पूरी सिफारिश करेंगे। सारे अधिकारियों ने ये कहा था कि आपके मानदेय को जो है बढ़ाने की पूरी सिफारिश की जाएगी, और जो है मुख्यमंत्री जी से खुद स्वास्थ्य मंत्री जी बात करेंगे, और जो है हमारी जो राशियां कटी हुई हैं उन राशियों को लागू करवाने में और जो है हमारे साथ पॉजिटिव व्यवहार किया जाएगा। और स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह भी आश्वासन दिया था कि 4 फरवरी को मुख्यमंत्री जी को अंबाला में आना है, और वो स्वयं बात करेंगे उनसे, हमारी जो है मीटिंग करवाएंगे, और जो है हमारा नोटिफिकेशन जारी करवाया जाएगा। जब 4 फरवरी को मुख्यमंत्री जी को आना था, तो हमें लगा कि भाई चलो 4 को नहीं तो 6 को हो जाएगा, 10 को हो जाएगा। हमने 14 दिन के नोटिस के ऊपर जो है प्रदर्शन करने की कॉल दी थी,
पहले भी हमारी फाइलें रिजेक्ट हो चुकी हैं। अब हम कोई जो है कोताही नहीं बरतना चाहते। 14 दिन का नोटिस हमने सरकार को करवाया। हम तो केवल सरकार को ये कहने के लिए जा रहे थे कि भाई अब 14 दिन हो गए हैं और सरकार हमें बताए कि हमारी फाइलें कहाँ पर हैं, कितना और समय लगेगा। अब सरकार को पता नहीं क्या लग गया कि हम वहां पे क्या करने आ रहे हैं, जो सरकार ने इस तरह का रवैया हमारे साथ इख्तियार किया है। और जो रवैया इख्तियार किया है उस रवैये से बचने के लिए सरकार जो है वो अलग तरीके से पेश आ रही है। उस रवैये पे कुछ नहीं बोल रही है सरकार। सरकार को ने जो हमारे साथ किया इसको बुलाया नहीं जा सकता है। और जो है हम इसका जवाब जरूर देंगे। जो सरकार कर रही है ये सही नहीं कर रही है। और जो है सरकार चाहती है कि जो है इससे बचा जाए, तो सरकार जो है हमारे समझौते को जल्द से जल्द लागू करे। और जो ये झूठी सरकार अखबारों में अपनी प्रशंसा कर रही है, स्वयं अपने मुंह से कर रही है, ये इसको करना सरकार बंद करे। और जो जल्द से जल्द टेबल पे जो समझौता हुआ है उस समझौते को सरकार जो है वो लागू करे। ये हम सरकार से मांग करते हैं। सरकार सद्बुद्धि ले और जो ये अस्मा जैसा काला जो कानून हमारे ऊपर लागू करने की कोशिश कर रही है, कोई बात नहीं, सरकार अस्मा लगाए, पहले अस्मा के लिए हमें जो है कर्मचारी बनाए सरकार। और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। जब सरकार अस्मा भी लगा देगी ना हमारे ऊपर, तब भी हमारा आंदोलन करने का जो है अधिकार है। हम अस्मा लगाने से भी डरते नहीं है सरकार से। अस्मा लगा दे सरकार, लेकिन पहले वहां तक अस्मा लगाने तक, लागू होने तक हमें सरकार लेकर के जाए। आप सभी साथी जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नमस्कार साथियों। और अभी सुनीता ने जिक्र किया है जिस तरीके से कि सरकार ने हमारे ऊपर एस्मा लगाया और उसका हमने रिटर्न में तो जवाब उसी दिन दे दिया था। वैसे तो सरकारी दफ्तर जो है रात को खुलते नहीं हैं, और लेकिन आशा वर्कर्स पे एस्मा लगाने के लिए सरकारी दफ्तर रात को खुले। रात को 8 बजे हमें जो है 15 तारीख को हमारे पास मैसेज आता है, मेल आता है कि आशा वर्कर्स की हड़ताल पे एस्मा लगा दिया गया है। हमने उसका जवाब 16 तारीख को रिटर्न में मिशन डायरेक्टर को भेज दिया था और हमने ये बताया था कि ठीक है, आप हमारे ऊपर एस्मा लगाना चाहते हैं, एस्मा जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए है, पहले आप हमें कर्मचारी बना दीजिए और उसके बाद आप हमारे ऊपर एस्मा लगा दीजिए। वैसे तो हम जो है एक अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं, और ये जो आवाज को दबाने और कुचलने वाले जितने भी कानून हैं, हम इन सब का पुरजोर विरोध करते हैं। हम फिर भी विरोध करते कि ये पक्के कर्मचारियों पे भी ना लगाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हम तो ये कह रहे थे कि हम तो वॉलेंटियर्स हैं, हमारे ऊपर ये एस्मा किस बात का। उस बात का हमने जवाब वहां पे दे दिया था, तभी भी सरकार ने पलट के उसका कोई जवाब नहीं दिया। और ये मैं अपने हरियाणा की तमाम बहादुर आशा वर्कर्स को मैं सलाम करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो है ये डर दिखाने के लिए, हमें हमारी आवाज को दबाने के लिए जो ये एस्मा का फरमान जारी किया था, आशा वर्कर्स ने एक सफल हड़ताल हरियाणा में करके उस एस्मा की धज्जियां उड़ा दी हैं। और उसके लिए तमाम हमारी आशा वर्कर बहनों को क्रांतिकारी सलाम। दूसरी बात, हमने तो उस एस्मा की धज्जियां उड़ाते हुए हड़ताल अपनी कामयाब की। हमारी हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर्स 17 फरवरी को हड़ताल पे रही, लेकिन सरकार ने जो किया, हम हड़ताल करके अंबाला जा रहे थे। अंबाला जाने से पहले इतनी बेचैनी सरकार के अंदर थी कि उन्होंने हमारी आशा वर्कर्स यूनियन की जितनी लीडर्स हैं, हमारे सीआईटीयू के जितने लीडर्स हैं, पहले तो फोन कर करके सीआईडी ने उनको बहुत ज्यादा परेशान किया। फिर जो है रात को 11 बजे हमारी यूनियन की कई लीडर्स के घर रात को 12 बजे जो है वो पुलिस पहुंच गई। उसका भी हमने बहादुरी से सामना किया। उसके बावजूद भी हमारी आशा वर्कर सुबह अंबाला जाने के लिए निकली अपने अपने घरों से। और कमाल की बात यह है, जब हमारी एलनाबाद की महिलाएं जो बिल्कुल कोने में है, अंबाला उनके लिए बहुत दूर पड़ता है, और वो हरियाणा के एक कोने से जब सुबह चली, तो जब वो
वो अपने घरों से निकली तो ये पता चला कि एक एक महिला का पीछा जो है एक एक पुलिस कर्मचारी कर रहा था। तभी से हमारे पास फोन आने शुरू हुए, और जब हमारे पास फोन आ रहे थे तभी हमें ये पता चला कि हमारे फोन बंद हो चुके हैं। हमारे पास फोन आ तो रहे थे लेकिन उस वक्त में हम फोन कर नहीं पा रहे थे, केवल हम सुन पा रहे थे। तो हम जो सुन रहे थे अपने वर्कर की आवाज कि हमें परेशान किया जा रहा है, पुलिस द्वारा हमें रोका जा रहा है, हमारी गाड़ियां बंद कर दी गई हैं, उस वक्त में हम अपना फोन इस्तेमाल करके जब किसी को ये कहना चाह रहे थे कि यहाँ पे जाके मदद करिए, तो हम वो पूरी मदद भी अपनी वर्कर तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो ये जो सरकार का रवैया है तानाशाही, ये किसी भी रूप में बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इन तमाम बाधाओं के बावजूद जो है वर्कर ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया है, और कितने जितने बैरिकेड सरकार लगा सकती थी, न केवल अंबाला की पुलिस, पूरे हरियाणा की पुलिस। और मुझे तो लगता है कि खुद पुलिस को भी डाउट हो रहा था, क्या हमारे पास इतनी पुलिस है क्या? डाउट हमें भी हो रहा है कि जो आशा वर्कर्स का पीछा जिन जिन लोगों ने किया था, क्या वो सारे वास्तव में पुलिस कर्मचारी थे? क्या वास्तव में वो सीआईडी ही थे, या फिर बीजेपी के भेजे हुए उसमें कुछ गुंडे और कुछ लंपट तत्व भी थे? हम ये पता लगाने की अभी कोशिशें कर रहे हैं और हम इस बात का पता लगा लेंगे। महिलाओं का पीछा किया गया, हमारी गाड़ियां रोकी गई, हमारे घरों पे जो है सुबह सुबह 5 बजे भी सीआईडी को पहुंच गई। ये जो तरीका है सरकार का, ये तरीका भी नहीं चला। घबराई नहीं महिलाएं, वो डटी रही। उनको जहां पे रोका गया हमने वहीं वहीं पे हमने धरने लगा दिए। जीटी रोड जो है, अलग अलग जगहों पे अपने सैकड़ों धरने जो हैं हमारे अपने सड़क पे लग गए। वाहनों को जो है जब्त किया गया, कई थानों के अंदर रखा गया। और कमाल की बात यह है कि ये सारे बैरिकेटिंग को तोड़ तोड़ के भी हमारी सैकड़ों गाड़ियां अंबाला बॉर्डर तक पहुंची है। और जो अंबाला बॉर्डर तक जो गाड़ियां हमारी पहुंची, उन गाड़ियों को भी वहां से वर्कर को उतार के, गाड़ियों के ड्राइवरों की चाबियां छीन के, उनको डिटेन करके गाड़ियों को सरकारी जो रोडवेज की बसें हैं या पुलिस की बसों में भर भर के अलग अलग जगह पे, जो जिन रूट से वो आई थी आशा वर्कर, उनसे अपोजिट रूट पे उनको छोड़ा गया, गलत गलत जगहों पे उनको छोड़ा गया। तो जो सरकार कर सकती थी वो कर लेती। खुद जो है पुलिस कर्मचारी जो हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे भी ये महसूस कर रहे थे। हमने पूछा, क्या इस हरियाणा प्रदेश के अंदर से सब अपराध खत्म हो गए हैं? क्या चोरी, डकैती, बलात्कार और कितनी छीना झपटी जो ये चल रहा है? पुलिस का काम तो ये है कि आप उनको रोको। आप जो साधारण महिलाएं हैं, जो समाज की सेवा कर रही हैं, जो मामूली मामूली पैसे पे जो काम कर रही हैं, आप अपनी सारी ताकत इस पे रोकने के लिए क्यों लगा रहे हैं? नाम में कुछ नहीं रखा, ना ही नाम इस तरीके से बता सकते हैं, हमें सबके नाम पता भी नहीं होंगे, हम चेहरे भी भूल गए हैं। लेकिन वही पुलिस कर्मचारी थे ये कहने वाले कि जी सरकार का दिमाग खराब हो गया है, सरकार बौखला गई है। और वो तो हमें भी दिख रहा है कि बौखला गई है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने जो ये आपके साथ किया और आपने जितनी बहादुरी से इसका मुकाबला किया है, इस बहादुरी का जो है अब जो है आपने जो दिखाना था, जो अपनी ताकत दिखानी थी, आपकी ताकत आपने दिखा दी। हम भी यही कह रहे हैं, हमारी वर्कर्स ने अपनी ताकत दिखा दी कि उनके अंदर क्या ताकत है। और खुद जो है यूनियन की मैं अध्यक्ष और महासचिव जो अभी आपसे बात कर रही थी सुनीता, जो है उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने हमारे फोन ट्रेस कर रखे थे। सीआईडी वालों ने पूरा ये देखा कि हम कहाँ से गाड़ी में बैठे हैं, कहाँ से चल रहे हैं, अब हम कहाँ जा रहे हैं। और हमें डिटेन करने के लिए, केवल 2-3 लोगों को डिटेन करने के लिए 400-500 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी जहां से अंबाला में एंट्री हो रही है वहां पे थे। और हम जब वहां पे हमें डिटेन किया गया तो हमें इतना मौका भी नहीं दिया गया कि हम फोन करके सूचित कर सकें कि हमें पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है। हम बाद तक रिक्वेस्ट करते रहे। वहां थानों के अंदर हमने देखा कि जो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार, उसमें लिखा हुआ था कि गिरफ्तार व्यक्ति अपने किसी भी जो है रिश्तेदार को फोन कर सकता है,
या अपने किसी दोस्त को सूचित कर सकता है कि मैं किन हालात में और कहाँ पे हूँ। हमने पुलिस को वो पढ़ाया कि ये आपका ही थाना है, ये आपके ही थाने में लिखा हुआ है, इसीलिए आप हमें फोन करने दीजिए। आप हमें हमारा फोन इस्तेमाल नहीं करने दे सकते तो कम से कम आप अपने फोन से हमें सूचित करने दीजिए कि हम कहाँ पे हैं। हमने कहा कि भाई हम अपने वर्कर्स तक ही ये आवाज पहुंचा दें कि हम ठीक हैं, हम पुलिस की कस्टडी में हैं, लेकिन हम ठीक हैं, हम सेफ हैं, आप आराम से अपने घरों पे जा सकते हैं। ये तक कहने के लिए भी पुलिस ने हमें फोन इस्तेमाल नहीं करने दिया। जब वो हमें डिटेन कर रहे थे तब मैंने भी एक छोटा सा लाइव 25 सेकंड का अपनी जेब में डाल के छुपा के, जिसमें केवल आवाजें आ रही हैं, जो व्यवहार पुलिस हमारे साथ कर रही थी उसमें कुछ दिख नहीं रहा है, वो कोशिश की गई है। ये जो ना, और अंबाला के अंदर तो पीएचसी पे वर्कर्स को बुला के और अंदर जो है उनको पीएचसीओ में बंद करके बाहर से ताले लगा दिए गए और 3:30 बजे तक उनके ताले नहीं खोले गए पीएचसी के। जब 3:30 बजे ताले खोले तब फिर भी कुछ आशा वर्कर्स जब अंबाला की तरफ जाने लगी तो उनके पीछे फिर से पीसीआर लगाई गई और उठा उठा के पीसीआर ने उनको उनके घरों पे छोड़ दिया, किसी को कहीं पे छोड़ दिया। तो ये जो आम महिलाएं हैं, इन आम महिलाओं ने, हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि सरकार आपका क्या बिगाड़ा था और ऐसा हमने क्या कर दिया। आप जो सब कह रहे हैं, पुलिस वालों ने भी कहा, इवन कि जिन्होंने हमें गिरफ्तार कर रखा था उन्होंने कहा जी जिस वक्त में कोई किसी के पास नहीं लगता था, परिवार वाले भी कोई संबल नहीं दे रहे थे, उस वक्त में ये आशा वर्कर ही थी जो गली गली घूम रही थी, जो हमारे घरों पे दवाइयां और खाना पहुंचा रही थी, जो इतना महत्वपूर्ण काम विभाग का जो आशा वर्कर उस वक्त में कर रही थी। लेकिन जो व्यवहार उसके बदले में सरकार ने हमसे किया है, और ये जो प्रोपेगेंडा चला रखा है, ये इतना भद्दा मजाक है कि आपके पास मशीनरी है, आपके पास फौज है, आपके पास पुलिस है, तो क्या आप उस पुलिस और फौज को केवल और केवल जो है एक प्रतिरोध की आवाज को दबाने के लिए इस्तेमाल करेंगे? उसका और कोई काम नहीं रह गया है। कितने शर्म की बात है कि मीडिया के अंदर भी सरकार जिस तरीके से प्रचार कर रही है कि हम हरियाणा की आशाज को ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो नेशनल मिशन हेल्थ मिशन है, वहां पे हरियाणा की आशा वर्कर्स की परफॉर्मेंस 1 नंबर पे है, पहले नंबर पे। हमारी परफॉर्मेंस पहले नंबर पे। जो हम इंसेंटिव्स गेन करते हैं, यानी कि हम काम के बदले पैसा मिलता है, तो जो इंसेंटिव्स हम अपने काम के बदले अचीव कर रहे हैं वो पहले नंबर पे है पूरे देश के अंदर। फिर उसके बदले में इनाम कौन लेता है? इनाम लेने के लिए जाते हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी, वो इनाम लेने के लिए जाते हैं। हमारे जो मिशन डायरेक्टर हैं प्रभजोत सिंह जी, वो हमारी परफॉर्मेंस पे इनाम लेके आते हैं, और इनाम लेके आके उनके गले से ये बात नहीं उतर रही कि जो महिलाएं काम करने में 1 नंबर पे हैं तो उनको वेतन देने में 1 नंबर होने में आपको क्या तकलीफ है। और वास्तव में ये झूठ भी है, इसके अंदर काफी सारा झूठ है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग स्टेट्स में जब हम उसका विश्लेषण करेंगे तो कोई चीज कहीं पे बेहतर मिलेगी, कोई चीज कहीं पे बेहतर मिलेगी। दूसरा, सरकार ये तो नहीं बताती, जब ये कह रही हैं कि हम पेमेंट्स पहले नंबर पे देते हैं, तो सरकार ये क्यों नहीं कहती कि हरियाणा तो जो है जीडीपी में भी पहले नंबर पे है? फिर ये भी क्यों नहीं कहती कि हरियाणा तो महंगाई में भी पहले नंबर पे है? फिर सरकार ये क्यों नहीं कहती कि हरियाणा तो जो है बेरोजगारी में भी पहले नंबर पे है? ये क्यों नहीं कहती सरकार? और यदि हम महंगाई में पहले नंबर पे है तो भाई वेतन भी तो पहले नंबर पे देना पड़ेगा, कि आपको नहीं देना पड़ेगा? और कोई ये सब सुनीता ने बता दिया, उनको मैं रिपीट नहीं करूंगी उन बातों को कि भाई क्या हमें दिया जा रहा है। वो बहुत मामूली सी चीजें हैं। पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ आप उनसे एक स्किल्ड काम ले रहे हैं, उसके बदले में आप ये जो दे रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। सॉरी।
ये कुछ भी नहीं है। लेकिन हम जो है सरकार की, हमने इस जो हमारे साथ बदमाशी की गई है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और आने वाले समय में भी हम सरकार की इन तमाम बदमाशियों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि हम अपनी जो आवाज है उसको दबने नहीं देंगे। हमारी एकता जो है सॉरी तो ये चल रहा है साथियों। और जहां तक आंकड़ों की बात है, परफॉर्मेंस की, अचीवमेंट्स की बात है, 2005 में जब ये स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ था तब जो है टीकाकरण का प्रतिशत 30 से भी नीचे था। आज जो रूटीन जो इम्यूनाइजेशन है वो 90% से ज्यादा हो गया है। अब पहले 2005 में जो हमारी मातृ मृत्यु दर थी, वो मातृ मृत्यु दर 191 थी प्रत्येक 1 लाख जीवित बर्थ पे। अब वो जो है मृत्यु दर केवल वो 71 रह गई है। इसी तरह से जो हमारा शिशु मृत्यु दर है, जो पहले 70 थी, वो अब 5.9 रह गई है। तो ये जो अचीवमेंट्स ये कहाँ से आई हैं, ये किसकी मेहनत से आई हैं? सरकार इसको क्यों नहीं बताना चाहती है? वो एक ही तरफ की बात क्यों कह रही है? ये बात जो है गलत है। और फिर उन्होंने जब एसमाई हमारे ऊपर लगा रही थी तो अब वो क्यों नहीं कह रही? वो केवल यही बात क्यों कह रही है, हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं? वास्तव में सरकार जो है और बात दबाना चाहती है, हमारी बात को, हमारी आवाज को दबाना चाहती है। और ये आवाज जो है वो एक दूसरे का नाम लेके, बिहार कहेगा हरियाणा नहीं दे रहा, यूपी कहेगा बिहार नहीं दे रहा, इसलिए हम नहीं दे रहे। ये क्या मतलब हो गया भाई? बिहार की बात बिहार वाले करेंगे, यूपी की बात यूपी वाले करेंगे और हरियाणा की बात हम हरियाणा में करेंगे। और हम बिल्कुल डंके की चोट पे ये कह रहे हैं, पूरे अपने हक और अधिकार के साथ ये बात कह रहे हैं कि जो हमारी मेहनत है, जो हमारी लगन है और जो हम टाइम जो है स्वास्थ्य विभाग को दे रहे हैं और जो काम और जो रिजल्ट हम ला रहे हैं, उसके बदले में सरकार जो हमें ये दे रही है ये कुछ भी नहीं है। ये हमारे जो है बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि बेकार हमसे करवाई जा रही है। और अब वर्कर के दिमाग में ये बात धीरे धीरे घर कर रही है, तमाम आशा वर्करों के दिमाग में, कि ये जो बेगारी है, आखिर ये बेगारी हम कब तक करते रहेंगे। और इसीलिए पंजे गाड़ रखे हैं तमाम आशा वर्कर्स ने कि ये जो है इस तरीके से बात नहीं बनेगी, इस तरीके से बात नहीं चलेगी, ये अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेटा बैठ जाओ ना, इधर आ जाओ। तो साथियों ये तमाम जो है मसले अब चले हुए हैं। अभी हम कल अगले आंदोलन की रणनीति भी बनाएंगे, वहां से हम देखेंगे कि हमें आगे किस दिशा में कैसे बढ़ना है। लेकिन सरकार हमें प्रोवोक करना चाहती है, हमें चाहती है कि वो हमारे गुस्से को भड़काए और वो उसके जो है हमारे वर्कर को कुछ नुकसान पहुंचाए, हमारे संगठनों को कुछ नुकसान पहुंचाए। लेकिन हम जो हैं अपने बिल्कुल शांति प्रिय दिमाग से, हमारे वर्कर्स के साथ जो किया गया है, महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया गया है, हमारी जो गाड़ियां गई उन गाड़ियों के ड्राइवर्स के साथ जो किया गया है, हम जो है उस बात को हम पूरा डाटा इकट्ठा करेंगे। उस डाटा इकट्ठा करके हमें जहां जहां केस दर्ज करवाने होंगे वहां पे हम उल्टे केस दर्ज भी करवाएंगे। जहां पे आपत्तिजनक जितने भी तमाम व्यवहार हुए हैं वो तमाम जो है व्यवहार अब हम उसको सामने लाएंगे, उसको उजागर करेंगे और हमारे जो हक और अधिकार की आवाज है, हम अपने हक और अधिकार की आवाज को लगातार उठाते रहेंगे, उसको हम बिल्कुल दबने नहीं देंगे। ये हमारा पक्का संकल्प है। और जो हम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से, पहले भी बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हम जा रहे थे। 10 साल हो गए आशा वर्कर्स यूनियन को बने हुए। हमारा इतिहास है कि हमने बिल्कुल अनुशासित फौज की तरह से, बिल्कुल अनुशासित तरीके से जो है हमने अपने आंदोलन किए हैं और बहुत जिम्मेदारी से हम हर जगह पे पेश आए हैं। और अपने आंदोलनों के बीच में ये भी हमारा इतिहास है
कि आंदोलन चलते हुए आंदोलनों में, हड़ताल के बीच में हमें पता है कि हमने हड़ताल के नोटिस दे रखे हैं, और जो है जब हम हड़ताल का नोटिस दे रखा और उस वक्त में हम अपना काम भरते हैं तो सरकार हमारा पैसा नहीं देती है। उसके बावजूद इमरजेंसी सर्विसेज आशा वर्कर्स ने पहले भी दी हैं और वो अभी भी देती रहती हैं। तो इसीलिए ये हमने अपनी रेपुटेशन हरियाणा की जनता के अंदर अपनी बनाई है। पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है कि आशा वर्कर्स क्या मेहनत कर रही हैं, और उनकी यदि मेहनत का उनको वो फल नहीं मिलेगा तो गुस्सा जायज बात है, और ये गुस्सा प्रकट करना ये हमारा अधिकार है। इसको दमन से रोका नहीं जा सकता। ये हमने 17 तारीख को भी दिखा दिया कि दमन से जो है गुस्से को दबाया नहीं जा सकता, वो बढ़ सकता है, वो दबेगा नहीं। और हम आगे भी प्रतिबद्ध हैं, अपने ये जो हक और अधिकार की आवाज है इसको उठाते रहेंगे। और हम सरकार जो हमारे साथ चाल खेल रही है, हम इस चाल का भी पुरजोर जवाब देंगे आने वाले समय के अंदर। और साथियों, ज्यादा टाइम हो गया है काफी, मैं एक आध बात और कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगी कि ये जो हम ये कह रहे हैं कि क्या सरकार जिस तरीके से ये तर्क जुटा के ला रही है, उन तर्कों के बदले में आप यदि ये देखिए कि बजट के मामले में कितना पैसा सरकार अलग अलग जगह पे बर्बाद करती है। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी जब हम सुरक्षा उपकरणों के लिए चिल्ला रहे थे, जिस वक्त में हमें मास्क और सैनिटाइजर नहीं मिल रहा था, उस वक्त में सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर देने की बात नहीं कही। बोले हम जो है कोरोना योद्धाओं का सम्मान करेंगे, उन पे फूल बरसाएंगे। हमने तभी भी कहा था ये जो फूल वूल मत बरसाओ, तो ये फूल बरसाएं, ये लाठियां बरसाएं, ये इनकी मर्जी है। जो हमने तो उनके फूल स्वीकार ही नहीं किए थे, और लाठियां तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि आपने बरसा के देख ली लाठियां, उनका नतीजा देख लिया। आगे भी आप तैयार हो तो आगे भी लाठियां बरसा के देखना, उसका भी हम ऐसा ही करारा जवाब आने वाले समय में हम देंगे। तो मेरी तमाम हरियाणा की जनता से अपील है कि आप जो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आशा वर्कर्स क्या मेहनत कर रही हैं, और उसके बदले में 5, 6, 7, 8 हजार रुपए क्या होते हैं, क्या हम अपने उसमें कोई गुजारा नहीं हो सकता, उसमें हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, हम 2 समय का उसमें खाना नहीं खा सकते हैं, और ये कहना हमारा हक है, हमारा अधिकार है। और बहुत लोगों को हैरानी हो सकती है इस बात पे कि 2005 में जब आशा वर्कर्स लगी थी, उस वक्त में इंसेंटिव्स तय हुए आशाज की करेंगे, और हम जो है लड़ेंगे और हम जीतेंगे, ये हमें पक्का यकीन है। और साथियों, मेरे ख्याल से काफी बातें हो गई हैं, लेकिन किसी का कोई सवाल है, कोई संवाद आप करना चाहते हैं इस संदर्भ में, तो हम वेट करेंगे। सुनीता जी भी मेरे साथ में ही हैं, हम वेट करेंगे यदि आप कोई बात हमसे पूछना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, अन्यथा बातचीत खत्म करेंगे अभी। हाँ, ये विशाल कौशिक जी लिख रहे हैं कि लेकिन यूनियन कोई इतना टाइम ले रही है। तो ये विशाल जी, मुझे ये नहीं समझ में आया इसमें कि किस संदर्भ में टाइम ले रही है यूनियन, क्या पूछना चाह रहे हैं, क्लियर नहीं हुई बात। विशाल का वापस कोई आया नहीं है बात। वो क्या एक्चुअली पूछना क्या चाह रहे हैं कि हम किस संदर्भ में क्या टाइम ले रहे हैं। और एक्चुअली आंदोलन जब हम करते हैं तो कुछ पड़ाव आते हैं आंदोलन के। तो हमने 6 दिसंबर को अंबाला में जब अपना प्रदर्शन किया था, हजारों महिलाएं जब वहां पे सड़क पे बैठी थी, अंबाला की स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ जब वहां आवास पे जब हम बैठे थे, और उससे पहले 1.5 साल से जो है मंत्री हमसे बात नहीं कर रहे थे, और दिन में भी वो निकल के चले गए, हमसे बात किए बिना निकल के चले गए हैं।
उसके बाद जब हमने ये ऐलान किया कि रात को भी हम यहीं पे सड़क पे बैठे रहेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे, तब जाके जो है मंत्री रात को वापस आके हमसे कहते हैं, फिर टेबल पे सारी बातें एग्री करते हैं। ये कमाल की बात है, आप देखिए कि वो एग्री करते हैं। जब हमने कहा मंत्री को कि महंगाई भत्ते के साथ जो है आशा के इंसेंटिव्स को, प्रोत्साहन राशियों को आप जोड़ दीजिए, तो वो उनको हैरानी जताते हैं। वो क्या आपका जो ये इंसेंटिव से, ये महंगाई भत्ते से नहीं जुड़ा हुआ, ये तो होना ही चाहिए। ये मंत्री की टोन थी, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर उसके बाद जो है, उसके बाद पूनम पूनम की बात का भी मैं जवाब दूंगी। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ये इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, तमाम जो आपकी राशि है इसके अंदर भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। उसके बाद ये भी सामने आती है बात कि हाँ ठीक है, आपकी कटौती भी वापस होनी चाहिए। यदि आपकी कटौती हुई है तो ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है, ये कटौती भी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जब हम उठ के आ गए, हमें पता था, हमें संदेह था सरकार की नीयत पे, इसीलिए हमने यूनियन की तरफ से प्रेस नोट नहीं दिया। हमने कहा कि हम इंतजार करते हैं सरकार क्या देती है। तो सरकार ने बातचीत के बाद कोई प्रेस बयान जारी नहीं किया। अगले दिन हमने प्रेस बयान जारी किया, जिसमें हमने कहा कि सरकार हमारी तमाम मांगों से सहमत है, वो हमारे वेतन में बढ़ोतरी के लिए सहमत है, महंगाई भत्ते के साथ जोड़ने में सहमत है, ये है वो है। तब सरकार को लगा कि हाँ अब बोलना चाहिए। तब अगले दिन जो उन्होंने प्रेस बयान दिया, उसमें कुछ भी नहीं था उनके प्रेस बयान में जो वो पीछे दे रहे हैं। जो अभी 2 दिन से आप प्रेस बयान जो देख रहे हैं, और ये जो अखबारों को हिदायत दे रखी है कि आप संगठनों के, यूनियनों के प्रेस बयान मत छापिए, केवल हमारी बात छापिए, तो यही बयान उन्होंने उस वक्त में भी दिए थे। इसीलिए हमें दोबारा 3 फरवरी का हमें प्रोग्राम रखना पड़ा। और जब 3 फरवरी को फिर से वार्ता में गए हैं, तब वो सुनीता जी ने बता दिया कि वो ये कह रहे थे ठीक है कुछ बढ़ोतरी कर देंगे, लेकिन आप ये मत कहो कि आपके वेतन में कटौती हुई है। हम वहां स्पष्ट करके आए थे कि कटौती को तो कटौती ही कहा जाएगा। अभी कुछ साथी कह रहे हैं कि हम 2005 से अभी तक, लेकिन हमने इतना टाइम क्यों लिया? इतना टाइम लेने की बात नहीं है। हम तो 2009 से लेके 2022 तक संघर्ष करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और बिल्कुल लगन के साथ, और जो है बिल्कुल कमिटमेंट के साथ वर्कर्स की आवाज को सरकार तक पूरा दम लगा के हर वक्त रखने की कोशिश की है। और उसको हमने हर वक्त कोशिशें की हैं, लेकिन सरकारें निकम्मी हैं, वो सुनती नहीं है। और शायद हमारी जो प्रणाली है सरकारों को चुनने की, जिस वक्त वे हमारे दरवाजे पे आते हैं, उस वक्त में हम उनसे नहीं पूछते हैं कि भाई बताओ आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, आप जो है हमारा क्या करेंगे सरकार में आ गए तो। और आजकल तो वो झूठ भी बोल देते हैं। और बीजेपी के अंदर तो इतनी तानाशाही आ गई है कि अभी उनको लगता है हिंदू मुस्लिम करो, जाति पाति खेलो, तो जनता के किसी मुद्दे पे बोलने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो जो प्रदेश के अंदर महंगाई है, वो जो 1 नंबर पे पहुंच गई है, उस 1 नंबर पे पहुंची हुई महंगाई के लिए जो है सरकार कुछ नहीं बोलती है। बेरोजगारी में पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 पे आ गया है, उस पे कुछ नहीं बोलती है। तो ऐसा नहीं है कि टाइम ले रहे हैं। टाइम तो उस वक्त में जब सरकार कहती है आपकी फाइल बन गई है, प्रोसेस में आ गई है, तो जो एक टाइम होता है चीज में, वो भी लेना पड़ता है। और हम खूब लड़ रहे हैं। आप आंगनबाड़ी को देख लीजिए, 75 दिन हो गए उनको सड़क पे बैठे हुए। उससे ज्यादा जो है आम महिलाएं जिनकी 8-8, 10-10 हजार तनख्वाह है, वो तनख्वाह 3-3 महीने से मिलेगी नहीं। आप हर रोज 100 रुपए किराया खर्च करके आओगे, फिर भी महिलाएं आ रही हैं 78 दिन से। क्या ये काबिले तारीफ बात नहीं है? क्या आशाओं ने महीनों महीने पीछे, हमने क्या 3 महीने लगातार संघर्ष नहीं किया? लेकिन जनता की आवाज को सरकार सुनना ही नहीं चाह रही। और इसीलिए अब हम ये महसूस कर रहे हैं कि ये जो अकेले अकेले लड़ते लड़ते यदि सरकार नहीं सुन रही है, तो हम सबको मिलके अपने साझे मुद्दों के लिए हमें एक स्वर में बोलना पड़ेगा। और सरकार को जब डर लगेगा नहीं सुनी तो हम गए, तब उनको सुननी पड़ेगी। और ये भी किसी के बाप की बपोती थोड़े है, वो खजाना उनका थोड़े है। जनता का टैक्स का पैसा उसमें जाता होगा, जिसको वो उड़ा रहे हैं
मूर्तियां बना बना के कोई गेट बना रहे हैं, हमने सुना 40 करोड़ का अंबाला के अंदर, और भी जो है कोई मूर्ति बना रहे हैं 100 करोड़ उसमें लगेंगे। और आशा का जो ये प्रपोजल है बजट, जो ये थोड़ी बढ़ोतरी का, ये तो 60 या 70 करोड़ रुपए सालाना बन रहा है। मतलब आप उतने 70-80 करोड़ 100 करोड़ की एक मूर्ति बना सकते हैं, आप 400 करोड़ गीता जयंती के लिए खर्च कर सकते हैं। लेकिन आपका जो भविष्य बनाने के लिए जो लोग लगे हुए हैं, जो हमारे नौनिहालों का जो है स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, जो गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, जो हरियाणा की प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए गली गली जो हर रोज वर्कर घूमती है, आप उसको एक अठन्नी चवन्नी देने के लिए राजी नहीं है। तो इसीलिए हम कोई टाइम नहीं ले रही, यूनियन ने कभी अपनी बात कहने में टाइम नहीं लिया। हम पक्का अपनी बातों को हर वक्त हमने पूरी ताकत के साथ रखा है। टाइम सरकार ले रही है, और शायद सरकार हमारी बेवकूफियों की वजह से, जनता की बेवकूफियों की वजह से, कि वो मुद्दे पे, चुनाव में मुद्दे पे टिकते नहीं हैं, और उनको ऐसे बरगलाया जा सकता है, बहकाया जा सकता है, हमारे मुद्दों को लटकाया जा सकता है। तभी तो पिछले 46 साल से वॉलेंटरी काम करने वाली वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर जो है पक्की नहीं हुई। पिछले 17 साल से काम कर रही स्वास्थ्य विभाग का आशा वर्कर कच्ची हैं। जो मिड डे मील वर्कर हैं, जो 17 साल से पीछे बच्चों को पोषण दे रही हैं, वो कच्ची हैं। और आप ये देखें कि कैसे स्वास्थ्य के अंदर तमाम ठेका, और अब जो ठेका कर्मचारियों के लिए क्या कह रहे हैं, 6,000 वेतन होगा उनका। कोई 6,000 में कैसे घर चलाएगा? तो टाइम किसी ने नहीं लिया अपनी बात कहने के लिए। हम पूरी ताकत के साथ, पूरे जोर के साथ अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन जितना जोर हम लगा रहे हैं शायद ये जोर काफी नहीं है। अब हमें अपनी आवाज को और ज्यादा बुलंद तरीके से उठाना होगा, और ज्यादा शिद्दत के साथ उठाना होगा, और कभी हार ना मानने वाली अपनी एक कमिटमेंट के साथ हमें इसे उठाना होगा। और ये कमिटमेंट हमारे अंदर है, हमने पहले भी की है। पूनम कह रहे थे कि लेकिन हम जो हैं उनकी सरकार की बातों बहकावे में आ जाते हैं। बहनों, हम तो बहकावे में नहीं आते, हमें तो स्पष्ट है, हम तो काफी ज्यादा स्पष्ट हैं इस बात के लिए कि ये जो सरकार है जो कहती है वो करती नहीं है। इसीलिए जो टेबल पे वार्ता हुई उसकी हमने कदम कदम पे उन फाइलों का फॉलो अप किया। हम 4-5 बार मंत्री से पूछने गए, मंत्री जी आपने जो टेबल पे हाँ भरी थी, क्या हमारी फाइल बनाई, क्या वो फाइलें पास हुई, वो फाइलें कहाँ तक पहुंची? तो मंत्री जी ने कहा कि ठीक ठीक उनके अंदर क्या लिखा है उन फाइलों के अंदर ये मुझे जानकारी नहीं है, आप अपने अधिकारियों के पास जाओ, उनसे पता करो। हम अपने अधिकारियों के पास गए, हमने उनसे पूछा कि बताओ उसके अंदर क्या है। तो उन्होंने बताया आपकी कटौती बहाल कर देंगे, आपका कोरोना का एरियर दे देंगे, आपके इंसेंटिव्स में कुछ बढ़ोतरी कर देंगे। ये हमने प्रपोजल जो है बनाए हैं आपके। तो वो जो प्रपोजल बनाए थे वो प्रपोजल अब आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, इसको हमने कदम कदम पे फॉलो किया। और जब हमें ये महसूस हुआ अब हमारा जो है काम आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हमने आंदोलन की घोषणा की, जिसपे सरकार एस्मा लगा रही है। और वो सोच रही है कि इस एस्मा से महिलाएं डर जाएंगी, तो वो नहीं डरी। उन्होंने उस एस्मा का सामना करते हुए, सरकार के एस्मा को फेल करते हुए हमने जो है हम सब अपने घरों से निकले। लेकिन ये जो पुलिस का और फौज का जैसा इस्तेमाल महिलाओं के पर दमन के लिए सरकार ने किया है, इसका करारा जवाब हमने 17 को भी दे दिया, और हमने 18 को भी इसका करारा जवाब दे दिया। और आने वाले समय में हम एक रणनीति बना के बिल्कुल हम ये सही बात है कि पूरी तैयारी के साथ हम आने वाले समय में एक मजबूत आंदोलन की घोषणा करेंगे, और बिल्कुल हर तरीके से, किसी भी तरीके से हार ना मानने वाले। 2-3 मिनट का काम बिल्कुल बंद कर दो, महीने गवर्नमेंट को पता लग जाएगा। MS धोनी के नाम से हैं, आशा वर्कर ही होंगे हमारी, जो कह रही हैं कि दीदी 2-3 महीने तक बिल्कुल काम बंद कर दो, पता लग जाएगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को तो जब हमने 2 दिन काम बंद किया तभी भी पता लग गया था उनको कि जो है किस तरीके से दूसरी इसका एक और पक्ष भी है। ये हमें लगता है उनको, यदि आशा वर्कर जो हैं गर्भवती महिलाओं को टीका ना लगवाएं,
कोई बर्थ घर में हो जाता है, किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है, हम उसको जब जिस वक्त में उसको स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है उस वक्त में उसको हम सही समय पे उनको रेफर नहीं कर पाते हैं, तो नुकसान जो है वो हमारे नागरिकों का, इस देश की प्रदेश की जनता का होता है। ये हमने पहले भी देखा है कि सरकार का इन तमाम चीजों से कोई लेना देना नहीं है और वो बिल्कुल बदतमीजी पे और बिल्कुल झूठ, हद दर्जे की झूठ बोलने पे, हद दर्जे की बदमाशी पे उतरी हुई है सरकार। और ये तो जो है किसी तरीके से बर्दाश्त करने लायक व्यवहार नहीं है, ये हम सब समझते हैं। तो रणनीति वही बनेगी जो हमारे हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर्स कहेंगी। वो फीडबैक हमने ले लिया है, कल जो हमारे पास फीडबैक आ जाएगा। जैसे जैसे जिन जिन स्टेजेस में जितने जितने समय पे, जितने समय के लिए और जिस समय पे हमारी सबकी एक सामूहिक सहमति बनेगी, उस वक्त में आंदोलन भी जरूर करेंगे। आंदोलन आशाओं की जो है हमारी ये पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में हमारी ये पहचान है कि हम अपना हक लेना जानते हैं और वो हम लड़के अपना हक ले लेंगे। और जो हमारा असली मुद्दा है कि हमें पक्का कर्मचारी बनाओ, हम जल्द ही आने वाले समय में हम अपना इसके लिए आंदोलन करेंगे। उसके लिए हम एक पूरी रणनीति बनाएंगे, पूरी अपनी तैयारी करेंगे, पूरी तैयारी के साथ आंदोलन करेंगे।